हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई नो सब लोग अच्छे होंगे, एज़ यूजुअल होते हैं। देखो आज मौसम फिर से चेंज हो गया, धूप निकल आई और सुबह से बहुत तेज़ गर्मी लग रही है मुझे सीरियसली। आपके यहाँ भी ऐसे मौसम में क्या? एक्चुअली तीनों ही मौसम चल रहा है। थोड़ी रात को थोड़ी सर्दी हो जाती है, धूप निकलते ही गर्मी हो जाती है और दिन भर मौसम ऐसा रहता है, अब बरसा अब बरसा अब बरसा। और जो लेडीज़ है वो इस बात को रिलेट कर सकती है कि कपड़े धोएं नहीं धोएं, धूप में डालें नहीं डालें, ये एक अलग ही वो है ना, टेंट्रम है। कैसे कपड़े धोएं, कैसे सुखाएं, कैसे समेटें। और जब कपड़ों के फैलते हैं रायते तो पूछो ही मत। रायता फैलने से मुझे याद आया कि आज सुबह जब मैं नहा धो करके तैयार हो रही थी ना, तो मुझे सामने नज़र आई मेरी ब्रशेस। मैंने सोचा यार इनके भी अलग रायते हैं, क्योंकि ये इतनी सारी है कि नहीं यूज़ करता लगता यार क्यों खरीदा था। अब रोज़ रोज़ तो फंक्शन होते नहीं है, रोज़ रोज़ हम मेकअप करके बैठते नहीं है, लेकिन जब मेकअप करके बैठते तब ऐसा लगता है ओहो गंदा हो रहा है, ओहो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मेरी भी कई सारी ब्रशेज़ हैं। फिर मुझे लगा यार कई लोग होते हैं जो मेकअप का ब्रशेज़ या मेकअप के सामान खरीद लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता। तो ऐसे एक बहुत सारी चीज़ें तो पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आपको थोड़ा मेकअप की ब्रशेज़ के बारे में बता दूँ। इतनी सारी टाइप की ब्रशेज़ होती है, देखो इतनी सारी टाइप की ब्रशेज़ होती है, तो इतनी सारी तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मोटी मोटी ब्रशेज़ मैं आपको बता देती हूँ जो होनी ही चाहिए मेकअप के टाइम पे। अगर आप थोड़ा बहुत भी मेकअप जानते हैं तो उससे थोड़ा सा ये होता है ना, हाथ बैठ जाता है, अच्छा हो जाता है मेकअप, अच्छा हो जाता है मेकअप और हाथ बैठ जाता है अच्छे से। तो कुछ मेकअप की ब्रशेज़ के बारे में आपको बता देती हूँ। आपको लगता है कि आपके पास होनी चाहिए तो आप बस पूरा किट ख़रीदने के बजाय वही वही ख़रीद लीजिए। जैसे कुछ भी मेकअप ब्रशेज़ होती है जो सिर्फ आईज़ के लिए होती है और थोड़े बहुत फेसेस के लिए होती है। तो मेन तो क्या होता है ना, आई के लिए चाहिए होता है, क्योंकि आई के अंदर बारीक काम होता है। अगर आपका हाथ बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो डेफिनेटली आप एक काम कीजिए, आई ब्रशेज़ के सारे सेट खरीद के रखिए, क्योंकि आई ब्रशेज़ में इतनी सारी वेराइटीज़ है और जैसे थोड़े दिन निकलते हैं कुछ नई वैरायटी आ जाती है। मेरे पास भी इतनी लिमिटेड है, बट फिर भी मैं जो है आपको बताती हूँ ताकि आप उसका यूज़ कर सकें। तो ये है, ये मैं फेस की ब्रशेज़ के बारे में पहले आपको बता देती हूँ, क्योंकि मोटी मोटी ना याद हो जाएंगी। कलरफुल दिख रही है ना, क्या करें यार, यूज़ करके मैंने ऐसे ही रख दी, वॉश नहीं करी। अभी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है क्यों वॉश नहीं करी। तो वॉश करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ब्रशेज़ को क्लीन रखना बड़ा ज़रूरी है। स्किन का मामला है यार, मोटे मोटे पिम्पल्स निकल आते हैं और जिनके निकलते हैं उनसे पूछो उनका क्या हाल होता है। भगवान की कृपा रही अभी तक तो निकले नहीं। बाकी देखिए, ये ब्रशेज़ जो होती हैं उसमें से सबसे मेन होती है ये फाउंडेशन ब्रशेज़। ऐसी फ्लैट सी होती है, लुक ऐसी फ्लैट सी होती है ये फाउंडेशन ब्रश, और ये हमें फाउंडेशन को स्प्रेड करने में हेल्प करती है। फाउंडेशन लगाने से पहले हमेशा यहाँ लगाइए, उसको थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, मतलब कंसनट्रेटेड ना हो उसमें। थोड़ा सा आप जैसे अगर गाढ़ा भी है तो एसेंशियल ऑयल डाल लीजिए, नहीं तो आप जैसे मॉइस्चराइज़र मिक्स करके उसको आराम से लगाएंगे तो वो आराम से स्प्रेड होगा, और इससे तो बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है। तो इसे बोलते हैं फाउंडेशन ब्रश। ये थोड़ा फ्लैट होता है, चौड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये होता है इस तरह का, ये होता है हाइलाइटर ब्रश। ये इस तरह से देखिए, ये यूज़ आता है यूँ लगाने में, यहाँ 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 ये लगाते हैं अपन हाइलाइटर ब्रश। ये होता है पाउडर ब्रश। ये सबसे मोटा मोटा सा होता है जो इजीली हमारे पाउडर में हेल्प करता है, इस तरीके से यूँ पाउडर लगाने में हेल्प करता है। ये हमारी, आपका पाउडर आपके पास होगा, जो भी यूज़ करते हो आप यूज़ कीजिएगा। ये देखिए, ये होती है, ये थोड़ी सी आप ध्यान से देखेंगे, देखो इसमें कलर लग रहा है। क्या करे, 5 साल की बेटी है, उसने भी अपनी मनमर्जी चला ली इसके ऊपर। तो देखिए ये जो पॉइंटेड सा ब्रश है ये होता है वैसे कॉन्टोरिंग के लिए। कॉन्टोरिंग सबको पता ही होगा, आजकल कौन नहीं जानता मेकअप। तो ये जो ब्रशेज होती है वो होती है कॉन्टोरिंग के लिए। थोड़ी सी ऐसी पूंछ सी निकली हुई रहती है। एक न्यू ब्रश है मेरे पास, मैं वो दिखा देती हूँ आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट आई मीन। ये ये ऐसी पॉइंटेड से ब्रश, ये एकदम क्लीन है। क्या ना, ये बेटी को दे दिया था और ये मेरे लिए मैंने बचा के रखा था। तो ये है कॉन्टोरिंग ब्रश, और ये होती है ब्लशर के लिए, ब्लशर के लिए। तो ये तो होती है फेस के लिए जो आप ब्रशेस ले सकते हो। एक फ्लैट ब्रश फाउंडेशन के लिए, एक पाउडर ब्रश, ये मोटा वाला एक फाउंडेशन, ये पाउडर ब्रश होता है, और ये ब्लशर वाला ब्रश होता है, ये कॉन्टोरिंग वाला होता है, और ये हाइलाइटर वाला होता है।
इस तरीके से ये 5 ब्रशेस होते हैं ओनली फेस के लिए। उसके बाद बात करते हैं आई मेकअप वाले बिग ब्रशेस के लिए। देखो उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। मेरे पास भी 2-3 तरह की टाइप की ब्रशेस हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो शुरू धीरे धीरे बताती हूँ, एक एक करके बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो क्या होता है ना, आईज के ऊपर भी हमें लगाना होता है, कंसीलर लगाना होता है, उसको क्लीन करना होता है। तो उसके लिए आते जैसे हमारा फाउंडेशन ब्रश होता है वैसा होता है, छोटा सा ब्रश होता है इस तरह का। देखिए दिख रहा है ना इसकी ब्रशेस। ये होता है कंसीलर, जो हमारी आईज के ऊपर लगाने में हमारी इधर इस तरह से हेल्प करता है। इसे बोलते हैं कंसीलर ब्रश। लुक, उसके बाद आता है हमारा ये पाउडर ब्रश। ये होता है पाउडर ब्रश। आप इससे जैसे कंसीलर लगा के उसको पाउडर से सेट भी कर सकते हैं, और इससे आप कलर डिपॉजिट में भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे 2-3 कलर हम यूज़ करते हैं, तो एक कलर जैसे यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, तो इस तरह से कलर डिपॉजिट में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब भी आप कलर लें इसके लिए, तो उसके बाद इसको टैप टैप करके क्लीन कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो सारा कलर इसी पे रह जाए और एकदम ज़्यादा लग जाए। और क्लीन करने के बाद इसको वापस से क्लीन कर लीजिए, ताकि ये क्लीन भी रहे, क्योंकि 1 से 2 कलर अलग अलग होने चाहिए ना, सेम सेम हो जाए तो क्या मतलब रहा। फिर आता है ये आता है क्रीज वाली ब्रश। जैसे डबल शेड वाले हम आई मेकअप करते हैं, तो हमें क्रीज बनानी होती है, तो वो ये होते हैं। ये वाला ब्रश जो होता है थोड़ा सा एंगुलर टाइप का होता है, दिख रहा है ना आपको। ये देखिए, ये जो हमारी क्रीज होती है, ये जो क्रीज आपको दिख रही है ना, ये इस क्रीज को बनाने के लिए यूज़ करते हैं ये एंगुलर ब्रश। उसके बाद आता है कि ये छोटा वाला ब्रश। ये आता है छोटा वाला ब्रश। ये आपको हेल्प करेगा इधर, ये जैसे अपन साइड में जो वर्क करते हैं, आपको जैसे लाइनर भी लगाने में हेल्प करेगा, और इस साइड के जो वर्क होते हैं यहाँ पे, जैसे ब्लैक शेड या उसको डिपॉजिट करने में भी ये हेल्प करता है, लाइनर ब्रश। उसके बाद आता है छोटा वाला, ये पतला वाला, इस तरह का एंगुलर ब्रश भी आता है। ये देखिए, ये एकदम बारीक होता है, पतला होता है। ये होता है हमारा आईब्रो, जो हमारी आईब्रो की शेप के लिए यूँ इस तरह से हेल्प करता है। ये आप जैसे यहाँ से आर्च बनाना हो या शेप देनी हो, अपने पॉइंट बनाना हो, इस तरह का पॉइंट, तो इस तरह का एंगुलर ब्रश हेल्प करता है ये छोटा वाला। तो एंगुलर ब्रश एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। एक से क्रीज बनता है, जो थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा मोटा होता है। दूसरे से आप साइड में जैसे लाइनर वगैरह और साइड डिपॉजिट आप करना चाहें, तो ये उसका यूज़ होता है। और ये होता है आईब्रो ब्रश। देखिए, ठीक है। तो ये 3 ब्रशेस होती है जो अपने आईज में अपन यूज़ कर सकते हैं गुड शेप देने के लिए। और ये एक फाउंडेशन डिपॉजिट करने के लिए और एक कलर डिपॉजिट करने के लिए। अब क्या होता है ना, आई मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, ब्लेंडिंग। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग उतना अच्छा आई मेकअप। तो 2-3 कलर करने के बाद अगर अच्छा ब्लेंड नहीं करा तो मज़ा नहीं आया। तो ब्लेंडिंग के लिए ये ऐसे पफी ब्रश, ये देखो, ये मेरा पुराना ब्रश है लेकिन अच्छा ब्रश है, मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ, और मैं अपनी बेटी को भी हाथ नहीं लगाने देती। इस तरह का पफी सा ब्रश आता है, इसको आप पकड़ के आराम से इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये बहुत अच्छे से घूमेगा। और ये ब्रश है, इसका नाम भी गायब हो गया, ये बहुत पुराना ब्रश है, मैं तो खुद भी भूल गई कौन सा है, बट ये बहुत ही अच्छा ब्रश है। मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदा था, तो मैं इसको हमेशा अपने पास रखती हूँ और इस तरह से घुमा घुमा के इसको ब्लेंड करती हूँ। बड़े अच्छे से ब्लेंड होता है इससे मेरा कलर। उसके अलावा ये एक छोटू सा ब्रश और आता है, देखिए इस तरह से ये भी कलर डिपॉजिट ब्रश है। इससे तो आप पाउडर अच्छे से लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है आपके पास ये वाला ब्रश, ये होता है एक्चुअली कलर डिपॉजिट ब्रश, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये कलर डिपॉजिट ब्रश है, जैसे वो ब्लेंडिंग वाला ब्रश था ये मोटा वाला, जैसा ये मोटा वाला ब्लेंडिंग वाला ब्रश है, इसी का छोटा रूप आता है। ये देखिए ऑलमोस्ट सेम है। तो ये ब्लेंडिंग के लिए होता है, ये कलर डिपॉजिट के लिए होता है। और ये जो ब्रश होती है, ये वाला जो ब्रश होता है, ये होता है पाउडर के लिए। आपने पाउडर लगा के जो कंसीलर लगा दे, हमें उसे सेट करना होता है, उस सेटिंग के लिए। इसके अलावा क्या होता है ना, हम आईज़ के अंदर जनरली जैसे अच्छा सा मेकअप कर लिया या कोई स्मोकी आई कर ली, ग्रीन स्मोकी, ब्लैक स्मोकी, तो उसमें अगर हम शिमर ऐड कर देते हैं तो रात के अंदर उस वेडिंग में या पार्टी के अंदर एक शाइन सा आ जाता है। तो जो शिमर ऐड करना है उसके लिए आप रखिए ये वाली ब्रश। देखिए मैंने शिमर भी ऑलरेडी लग रही है इसके, जस्ट डैब इट एंड डैब इट। इससे पहले
डैबिंग करने से पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लीजिए, ताकि क्योंकि अच्छे से चिपकना ज़रूरी होता है। तो ऐसे करके इसको डैब डैब करके लगा लेना है शिमर इसके साथ। उसके अलावा अगर आपके पास और ब्रशेस भी रखी है, आपको समझ में आ रही है, जैसे इस टाइप की ब्रशेस भी आती है, तो ये होती है आईब्रो ब्रशेस। जैसे हमने लगा लिया है, अपने आईब्रो पेंसिल घुमा ली है, तो उससे हम इससे अपने बाल सेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये भी यही काम करता है और ये ब्रश भी यही काम करता है। क्या ना, मेरे पास बहुत सारी ब्रशेस रखी है, तो मेरे पास हर तरह की ब्रशेस मिल जाएगी, मोस्टली ब्रशेस मिल जाएगी। उसके अलावा एक ब्रश होती है इस तरह की, कई लिपस्टिक होती है जो बिल्कुल ख़त्म होती है, हमारा ऐसे डायरेक्टली नहीं यूज़ में ख़त्म है ये, बट मुझे ये शेड बहुत पसंद है, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ इस ब्रश से, ऐसे ऐसे लगा के। ठीक है, तो आई होप मेरे इस वीडियो में आपको ब्रशेस की सारी बातें क्लियर हुई हो। तो ये कुछ ब्रशेस हैं जो आपको रखनी चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं तो बहुत डीप में जाइए, नहीं तो जैसे ये बफिंग ब्रश और ये डिपॉजिट वाली ब्रशेस, ये सब तो रखिए अगर आप अलग अलग टाइप के मेकअप करना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए ये, आप सोच रहे हैं ये क्या है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो ब्रशेज़ अपनी गंदी हो जाती है, ये जो ब्रशेज़ अपनी गंदी हो जाती है, हमें धोने के लिए इसको यूज़ करना चाहिए। एक तो हमेशा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, शैम्पू यूज़ करके इसमें से इसको इस तरह से वॉश कर लेना चाहिए। इस तरह से ये वॉश करेंगे तो ये एकदम क्लीन हो जाएगी। तो ये अगर आपके पास ब्रशेज़ हैं तो साथ में ये ज़रूर खरीदिएगा। जब भी यूज़ करें ब्रश, उसको इस तरह से वॉश कर लीजिएगा। नहीं भी करते हैं तो ज़्यादा गंदा नहीं छोड़ना है, उसको ऐसे झाड़ लें, साफ़ करके रखें। जैसे पाउडर, ब्लशर और ये चीज़ तो आप झाड़ के ऐसे क्लीन कर सकते हैं। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहे हैं, बहुत गंदी होने लग रही है, या आप लंबे लंबे गैप के बीच में यूज़ करते हैं, तो बेटर है धो के रखें। स्किन का सवाल है, वो भी फेस की स्किन का सवाल, मजाक नहीं है। तो अपने साथ मजाक ना कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। आई होप मेरे इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो कि कौन सी ब्रश किस चीज़ में यूज़ आती है। वैसे तो जहाँ तक है मैंने बहुत क्लियरली बताया है, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको मैसेज में बता दूँगी और देखिए आपके लिए दोबारा वीडियो बना दूँगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।